जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और परीक्षा के दृष्टि से यानी कि कंपटीशन एग्जाम यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप स्किप करके मत भागिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा इस पे आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी इस टॉपिक जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी टॉपिक यानी कि एकदम छोटा सा चीज वो आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, अगर जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या ये क्या होता है? एकदम सिंपल है। जिन दो संख्याओं का मसा एक हो, है ना, वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आपका 2 और 5, क्लियर, 9 और 11, 12 और 17, क्लियर, इत्यादि। ये सभी जो संख्या इस तरह से कोई भी ऐसी दो संख्या आप उठा करके ले लीजिए जिसका मौसा ज्ञात करेंगे तो उसका मौसा 1 आना चाहिए, तो वह दोनों संख्या एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूं। जैसे 2 और 5 है तो 2 में 5 से करेंगे आप, तो 2 दूना 4, 1 शेष बचेगा। इसको ऐसे घेर लेंगे, इस 2 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो 1 दूना 2 कट जाएगा। इस तरह से एचसीएफ इसका कितना आ गया? 1 आ गया। इसीलिए ये जो 2 और 5 है वो एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या या सहभाज्य है, यानी इसको सहअभाज्य या सहभाज्य एक साथ बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, उसी तरह मैंने 12 और 17 का देखते हैं। तो 12 में 17 से अगर भाग करें तो 12 एकम 12, आपका शेष बच जाएगा कितना? 5। क्लियर? फिर 12 यहां लेंगे तो 5 दूना 10, आपका शेष 2 बचेगा। फिर 5 को उठा करके यहां लाएंगे, 2 दूना 4, शेष 1 बचेगा। फिर इस 2 को उठा के यहां लाएंगे, 1 दूना 2, आपका सिंपल से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका एचसीएफ 1 आ गया। तो हमने क्या बताया? जिन दो संख्याओं का मसा एक हो उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो आई होप ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है आप जान गए होंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, जो सूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी सहायता से सवाल हल किए जाते हैं, है ना। दो संख्याओं के मसा एवं लसा में संबंध, है ना, इस संबंध को याद रखना होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुणे लसा, यानी महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। एक संख्या गुणे दूसरी संख्या को आप लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? ऐसा भी किताब में दिया रह सकता है। आपको कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मौसा इतना है, तो लसा ज्ञात कीजिए, इस तरह से कह सकता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब उसमें एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया होता है। क्लियर? अब अगर आपसे कहे कि एक संख्या ज्ञात कीजिए, एक संख्या निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे? मसा गुणे लसा,
मासा गुने लसा बटे दूसरी संख्या, ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। अगर आपसे कहे कि नहीं आप दूसरी संख्या ज्ञात करें, है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो आपको करना है मासा गुने लसा, क्लियर, और बटे पहली संख्या लिख देना है, यानी कि एक संख्या, क्लियर। तो जब आपसे एक संख्या पूछेगा तो मासा और लसा और दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, या फिर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिससे कि ये तीनों प्राप्त हो जाए। या अगर आपसे दूसरी संख्या पूछे तो मासा लासा और पहली संख्या दिया रहेगा, नहीं तो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन होगा जिससे कि ये तीनों आपको प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इधर, अगर आपसे मासा पूछेगा तो क्या होगा, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लासा, क्लियर। अगर आपसे लासा पूछे तो हो जाएगा एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मासा। इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। उसी तरह जिस तरह से इसमें तीन पता होगा, यानी कि मासा आपसे पूछेगा तो ये तीनों आपको पता होगा, या फिर इस तरह का इंफॉर्मेशन होगा कि ये तीनों आपको ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी, तो इन सभी फॉर्मूला यानी मुख्य रूप से ये आपका मेन संबंध हो गया, किसमें, लासा मासा एवं दो संख्याओं के बीच, ठीक है, और ये इसके बराबर ही होता है। इसी की सहायता से मैंने इतना लिखा है, क्लियर। तो आई होप कि ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का मासा 12 एवं लासा 600 है एवं एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, और दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या लिखाया है मैंने कि मासा गुने लासा, मासा गुने लासा और बटा पहली संख्या, सिंपल इसी पे बैठा देना है आसानी से। मासा आपका कितना कहता है 12 और गुना लासा कितना है 600 बटा पहली संख्या कितना है 24 है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली काट देना है, तो 12 दूना 24 कट जाएगा और 2 से 600 को काटेंगे तो आपका 300 बार कट जाएगा। यही आपका दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगा, क्लियर, आपने समझा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का मासा 40 एवं लासा 180 है तथा दूसरी संख्या 72 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपका मासा दिया गया है, लासा दिया गया है एवं दूसरी संख्या दिया गया है, और आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, पहली संख्या। तो पहली संख्या के लिए सूत्र मैंने क्या लिखाया है, आपको पता है बिल्कुल, तो आप बताइए क्या होगा, है ना। पहली संख्या बराबर मासा गुना लासा, क्या होता है, मासा गुना लासा बटे दूसरी संख्या। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आगे से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए मासा कितना है आपका 40 है और लासा 180 है, और दूसरी संख्या की बात करें तो आपका 72 है, क्लियर। अब सिंपली क्या करना है, इसको काट देना है, तो ये 40 और 72 दोनों 4 से कट जाने वाला है, तो 18 से 72 और ये 4 दाही 40 कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा 9 दूना 18, 5 दूना 10 और 9 से ये कट जाएगा 20 बार में, क्लियर। इस तरह से ये जो हो जाएगा कितना 20 पंचे 100, यानी कि हमारा जो पहली संख्या निकल करके आएगा वो 100 हो जाएगा, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया। चलिए और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
कि एक संख्या 92 एवं दूसरी संख्या 115 है एवं इसका लघुत्तम समापवर्त्य 460 है, तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। क्लियर? तो एकदम बिल्कुल आसान है। मौसा ज्ञात करने के लिए कहा है, यानी कि एचसीएफ। तो इसके लिए फॉर्मूला होता क्या है, पहली संख्या यानी कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, और बटा लस। तो एक संख्या आपको कितना है, 92 दिया गया है, और दूसरी संख्या 115 दिया गया है, और लस आपको दिया गया है 460। क्लियर? अब इसे क्या करना है, काट देना है। तो देखिए ये कटेगा कितना से, तो ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 नामा 45, अब 5 चौका 20, है ना। 5 नामा 45 और 5 चौका 20 नहीं, 5 दूना 10, क्योंकि एक ही शेष बचेगा ना, 5 नामा 45, तो 0 डालेंगे 10, तो ये 5 से 92 बार कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 बार कट जाएगा। क्लियर? अब ये 92 से 92 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 23। ये 23 जो है सो आपका एचसीएफ यानी कि मौसा हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि ये प्रश्न समझ गए होंगे, और लघुत्तम, महत्तम और एक संख्या दूसरी संख्या में संबंध पे आधारित कुछ एग्जाम्पल मैंने समझाया, और आई होप कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं अधिक से अधिक सवाल लाऊंगा जो इस पे आधारित होगा, और अनेक तरह के सवाल को मैं लेकर के आऊंगा जो कि RS अग्रवाल बुक से और प्रीवियस ईयर जो RRB NTPC में जो इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, उन सभी प्रश्न को मैं लेकर के आऊंगा। कुछ इस पार्ट बाय पार्ट करके लेके आएंगे, और कुछ एपिसोड के हिसाब से लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।